हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आपके बैंक निफ्टी के ऊपर, बात करेंगे आपकी निफ्टी के ऊपर। कल किस तरीके से मार्केट चल सकता है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहने वाली है, कल किस तरीके से मार्केट के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के लिए निफ्टी के बारे में हमने बात करी थी और मैंने आपसे कहा था कि 23,906 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है और उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको मैं कई दिनों से आपको बताता हुआ आ रहा था कि भाई साहब आपकी नजर 23,965 के लेवल के आसपास रहनी चाहिए। इसके ऊपर विशेष करके नजरें बना के रखना। जिस दिन ये टूटेगा लपक के झपक के निफ्टी अपसाइड की तरफ 24,200 जाके पकड़ेगी ही पकड़ेगी। और आज हमें देखने को मिलता है सीधा जैसे ही हमारा 23,906 का लेवल ब्रेक होता है, यहीं से मार्केट सीधा नीचे की तरफ एक बार रिटेस्ट और उसके बाद सीधा अपसाइड की तरफ 24,200 के लेवल को रिटेस्ट करता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि मार्केट के अंदर आपकी न्यूज हुई या फिर और कई चीजें वो इतनी इफेक्ट नहीं करती है जितनी इफेक्ट आपके लेवल्स करते हैं, जितने इफेक्ट आपके लेवल्स करते हैं। तो ये वाली बातें होती है। कल भी मैंने आपको इसी तरीके से समझाया था। नीचे की तरफ खैर मार्केट तो आया ही नहीं था। पिछले जो हमारा 1 तारीख का जो सपोर्ट था उसके आसपास आकर के मार्केट यहीं से कंटिन्यू इस वाली रेंज को छोड़ दिया जाए तो एक बार रिटेस्ट। इसके लिए मैंने आपको साफ मना किया था कि भाई साहब ट्रैपिंग जोन रहने वाला है। उसके बाद में मार्केट 23,900 से सीधा अपसाइड की तरफ 300 पॉइंट की इस तरीके की मूवमेंट करता हुआ अपसाइड की तरफ निकल गया। ठीक है, बट निफ्टी के अंदर जो आज की मूवमेंट थी वो भाई साहब बड़ी डेंजरस मूवमेंट थी। जिस तरीके से निफ्टी चल रही थी वो बड़ी एक तरीके की डेंजरस मूवमेंट थी। मेरी खुद की हिम्मत नहीं कर रही थी कि मैं निफ्टी को यहां से कहीं पर बाई कर लूं। कारण क्या था? क्योंकि निफ्टी एक बार भी डाउन साइड की तरफ मूव नहीं दे रही थी, एक बार भी डाउन साइड की तरफ मूव नहीं दे रही थी। चढ़ते हुए के अंदर अगर पकड़ोगे तो डर ये रहता है कि यार झटके से कोई रेड कैंडल बन गई है, रिट्रेसमेंट कर दिया तो फिर ये लंबी जाएगी कम से कम 60-70 पॉइंट। इसलिए हिम्मत नहीं करती है कि अपसाइड की तरफ से एक बार इसने अगर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे दे तो उसके बाद में अगर अपसाइड की तरफ जाकर इस हाई को अगर ब्रेक करे तो आता है मजा कि एक रिट्रेसमेंट हो गया। ठीक है, बट निफ्टी लगातार चलती हुई चली जा रही थी यहां से, बिल्कुल शार्प मूवमेंट अपसाइड की तरफ, बिल्कुल खड़ी। पर ये जो मूवमेंट थी, इस मूवमेंट को देख करके पर्सनल मुझे डर लग रहा था। डर इसलिए लग रहा था जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि निफ्टी अगर कोई सा भी मार्केट होगा लगातार इस तरीके से खड़ा खड़ा अपसाइड की तरफ जाएगा। मान लीजिए हमने इसी जगह से मार्केट को पकड़ा, जैसे ही हमने यहाँ पर बाई किया, बाई करने के बाद मार्केट का उसूल ये है कि मार्केट इस तरीके से चलता है, एक रिट्रेसमेंट फिर अप, फिर रिट्रेसमेंट फिर अप। बट आज जिस तरीके से मार्केट चल रहा था रिट्रेसमेंट था ही नहीं, रिट्रेसमेंट था ही नहीं। कंटिन्यू मार्केट अपसाइड की तरफ तक कंटिन्यू। तो पर्सनल मुझे ये डर लग रहा था यार एक रिट्रेसमेंट गलती से अगर नहीं आया, ठीक है, और उससे पहले अगर बाई हो गया और उसके बाद अगर इसने रिट्रेसमेंट दिया तो निफ्टी ऑलरेडी आपकी 300 पॉइंट अप है। 300 पॉइंट अप का मतलब अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल समझे तो रिट्रेसमेंट लेवल होता है 10 से लेकर के 14% का। 300 जो पॉइंट है इसका 10 से 14 पॉइंट का रिट्रेसमेंट अगर आप लगाओ तो आपको समझ में आएगा 40-50 पॉइंट का अगर ये फॉल देती है तो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम किस तरीके से पिघलते हैं और डलते हैं आपको पता होगा। जैसे ही निफ्टी ने अपने आप को 24,100 के आसपास सस्टेन किया और उसके बाद में जो आपके प्रीमियम थे, फिर वो 24,000 का प्रीमियम हो या 24,100 का प्रीमियम हो, इनके अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं थी। इनके अंदर कुछ खास मूवमेंट नहीं थी क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आता तब लोग उनको अच्छे तरीके से पकड़ पाते। और सबसे बड़ी चीज है आज कई लोगों ने लॉस भी किया होगा क्योंकि ये मार्केट ट्रैप वाला मार्केट था कंप्लीट। इसलिए लॉस किया होगा। लोगों को ये लगता है यार निफ्टी यहां से नीचे से जा रही है, एक रिट्रेसमेंट दिया, हल्का सा रिट्रेसमेंट देके भाग गई अपसाइड की तरफ। तो कई लोग आज पुट की तरफ आकर्षित हुए होंगे। यहाँ पुट पकड़ी होगी, यहाँ पुट पकड़ी होगी, यहाँ पुट पकड़ी होगी, यहाँ टॉप पे पुट पकड़ने की कोशिश की होगी, बट मार्केट ने एक भी मौका नहीं दिया और जिस जो पुट में गया था उसको तगड़ा वाला लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कल की। कल बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मूवमेंट हो सकती है। जिस तरीके की खड़ी मूवमेंट आपकी निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिली थी उस तरीके की मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। मार्केट एक रेंज के अंदर चलता हुआ फिर मार्केट ने अपसाइड की जब लास्ट के दौरान एक ब्रेकआउट दिया था, मार्केट जब तक आपका एक चैनल के अंदर कुछ इस तरीके से चलता हुआ जा रहा था। ठीक है, तो कल किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है, इंपॉर्टेंट लेवल है, वहीं जाकर के निफ्टी बैंक निफ्टी ने अपने आप को सस्टेन किया है। लेवल कौन सा है? लेवल है आपके लिए 51,745 कल के लिए। ठीक है,
उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है अगेन इस लेवल के बाद में 52,000 तक का मामला अपसाइड की तरफ। एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 52,122 का। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पर अगर बात डाउन साइड की तरफ करेंगे, एक अच्छा खासा मूव हमें डाउन साइड की तरफ कब देखने को मिल सकता है, तो इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए चली जाइए। अगेन अगर मार्केट यहाँ आता है, इस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करता है, तो पर्सनल मेरा जो मामला रहेगा 51,200 के आसपास से, तो मैं यहाँ इसी जगह से मार्केट को बाई करना पसंद करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है 51,050 का साइकोलॉजिक लेवल। 51,200 या 51,150 के आसपास आता है मार्केट, तो मैं यहाँ पर मार्केट को बाई करना पसंद करूंगा छोटे से स्टॉप लॉस के सहारे। उसके बाद में मार्केट हमें दिखा सकता है वापस अगेन ये वाला लेवल जो है 51,400 और उसके बाद में 51,600, और उसके बाद में मामले रह सकते हैं आपके अपसाइड की तरफ 52,000 तक के लेवल। ठीक है, तो इस वाली ट्रेड लाइन का ध्यान रखना। ये वाली ट्रेड लाइन आपकी अभी हाल फिलहाल इंट्राडे के दौरान तो 1 और 2 बार 3 बार रिटेस्ट हो चुकी है, और अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट इसने कर दिया है। या तो ये इस लेवल को रिटेस्ट करे, अगर इस लेवल को रिटेस्ट करता है, ठीक है, और यहां से अपसाइड की तरफ निकलता है तो अच्छी चीज है। बट अगर यहां से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन ये यहां पर आएगा ही आएगा, इसको इस लेवल को रिटेस्ट करेगा ही करेगा। जब साइड की तरफ लेवल है हमारा 51,480। अगेन मार्केट अगर डाउन साइड की तरफ आता है और इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो अच्छी बात है, वरना अगर इसको ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट आपका डाउन साइड की तरफ 51,200 या 51,150 के आसपास आ सकता है। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे अगर मिलता है तो मैं बाय करना ही पसंद करूंगा। बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर क्या मामले रह सकते हैं। निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है वो है 24,160 के आसपास। ठीक है, अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, तो वो लेवल है 24,250 से लेकर के 24,320 तक का एक इंपोर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेवल कौन सा है? 24,320 का लेवल। ठीक है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। मॉर्निंग के दौरान अगर मार्केट हैवी गैप अप या हैवी गैप डाउन ओपन होता है तो उसके बाद में हमें ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ 24,320 तक जाता है और वहां से डाउन साइड की तरफ आकर के 24,227 के लेवल को ब्रेक करता है तो अगेन मार्केट आपका नीचे की तरफ 24,200 जो आज का हाई था यहां तक आ सकता है, और उसके बाद में वापस मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। जैसे कि वीकली वीडियो के अंदर भी कहा था कि भाई साहब अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सीधा मार्केट इस गैप को फिल करेगा ही करेगा। दूसरी चीज ये है, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि आज निफ्टी का अचानक ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी इस तरीके से अपसाइड की तरफ दौड़ती हुई चली गई। तो उसका कारण है एक तो आपका रिलायंस, एक आपका मारुति, एक इन्फोसिस। ठीक है, और मारुति का पर्सनल लेवल मैंने पब्लिकली दे रखा है कि भाई साहब एक लेवल के ऊपर ध्यान रखना, 11,360 जब कभी जाएगा फाड़ के निकलेगा। जब कभी इस लेवल के आसपास जाएगा तो फाड़ के निकलेगा, और आज वही हमें देखने को मिला मारुति के अंदर। हालांकि पिछले वीक के अंदर इसके अंदर कुछ मामले हमें देखने को नहीं मिले। इसके चार्ट के अंदर अगर हम जाए तो 11,360 का इंपोर्टेंट लेवल था। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है उसके बाद में मार्केट के अंदर बनती है एक जबरदस्त बुल रन वाली कैंडल, और सीधा 11,841 लगभग 500-600 पॉइंट की मूवमेंट वन वे देता हुआ हमें देखने को मिलता है। ये मारुति का जो लेवल था इसे मैं लाइव सेशन यूट्यूब के ऊपर भी मैंने आपको बताया था। आपको किस किस को याद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। निफ्टी के बारे में मैं आप लोगों को एक हाल फिलहाल चीज बता दूं, निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में कब तक नहीं सोचना है, जब तक निफ्टी नीचे की तरफ 23,888 के लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक ना कर दे, उससे पहले निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में मत सोच लेना भाई साहब, वरना ये आपको शूट कर जाएगी। जिस तरीके की आज ही इसने मूवमेंट दी है, आज आप इसकी मूवमेंट देखोगे इतनी भयानक तरीके की ड्राउनी मूवमेंट थी। 30 मिनट के चार्ट के ऊपर इसने भाई साहब एक भी बैक नहीं दिया है, इसने एक भी बैक नहीं दिया है। प्राइस एक्शन की तो ऐसी की तीन तैसी, इसने बैक ही नहीं दिया है, मौका ही नहीं दिया है। कॉल साइड एंट्री करने के लिए भी इसने मौका नहीं दिया। ये रनिंग ऐसे चलती रही, ऐसे 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 चलती रही, बिल्कुल ऐसे। मार्केट के अंदर एक एंट्री कब करता है, कल के वीडियो में भी कहा था आपको कि मार्केट के अंदर अगर बायर एंट्री करेगा तो कब करेगा? रिट्रेसमेंट के ऊपर। पर भाई साहब इसने रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं, इस तरीके का रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं, सीधी चलती रही ऐसे। अब ऐसे चलते हुए मार्केट के अंदर सबसे रिस्की वाला मामला होता है, वो क्या होता है? सपोज कीजिए ये सीधा मार्केट चल रहा है और आपने यही एक कॉल की पोजीशन बुक बाय की
मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है, रिट्रेसमेंट करता है, रिट्रेसमेंट कर दे, पिछला लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ से बाई कर लेंगे भाई साहब, यहाँ से बाई नहीं करेंगे तो इस लेवल के ब्रेक के बाद हम बाई कर लेंगे, ठीक है। बट ये सीधा खड़ी कैंडल्स चल रही है इस तरीके से, तो बीच में अगर घुस जाए, तो अगर इसने ले लिया रिट्रेसमेंट तो वो कितना होगा। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, अगर आपने नोटिस किया हो, कॉल साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, मार्केट जा तो रहा था बट कॉल साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, और पुट साइड के प्रीमियम भाई साहब लगातार पिघलते हुए जा रहे थे नीचे की तरफ। बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, अपसाइड की तरफ 80,260, ठीक है, और डाउन साइड की तरफ आपका 79,900। ये वाला एक इंपोर्टेंट रेंज है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर यहां पर इस तरीके की कैंडल क्लोज नहीं कर देता, उससे पहले अपसाइड की तरफ देखना नहीं है। और जब तक डाउन साइड की तरफ इस लेवल के नीचे इस तरीके की कैंडल क्लोज नहीं कर दे, जिसे कहते हैं शूटिंग स्टार, इसको कहते हैं हैमर कैंडल, उससे पहले बाय और सेल का मामला बन नहीं सकता। और डाउन साइड की तरफ आकर के मार्केट आपका 79,800 के लेवल को अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उसके बाद में मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आपका 69,600 और उसके बाद में 69,400 के आसपास आ सकता है। वहीं बात अगर अपसाइड की तरफ करें, कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाकर के इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, लेवल कौन सा है, 80,288। इस लेवल को ध्यान रखना, 250 का ये वाला लेवल है, थोड़ा सा इसके अंदर है बफिंग। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है 80,500, और उसके बाद में मार्केट दिखा सकता है 80,718। ये लेवल हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। सेफ काम कीजिए। मार्केट थोड़ा डेंजरस टाइप में हमें आज देखने को मिला, खास करके निफ्टी, जिस तरीके की निफ्टी के अंदर मूवमेंट थी, तो ऐसी मूवमेंट जबरदस्त, कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, पुट साइड के दमादम घटते हुए चले जा रहे थे, तो ऐसे मार्केट से बच के रहिए। और अगर आप नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।